Hello friends, a very good evening to all. I hope you all are doing good. So today we're going to learn about the import documents. So whenever you are importing goods from another country, you have to maintain certain documents. You have to prepare certain documents. One of the documents is bill of entry. So bill of entry क्या होता है? जब भी आप goods बाहर से मंगाते हो, बाहर की कंट्री से मंगाते हो, तो इम्पोर्टर को बिल ऑफ एंट्री प्रिपेयर करना पड़ता है. अब बिल ऑफ एंट्री में क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री में बिल ऑफ एंट्री इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें डिटेल लिखी होती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है किसी गुड्स से रिलेटेड, कि गुड्स कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका प्राइस कितना है, वो वेट में कितना है, और उससे रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है बिल ऑफ एंट्री में. अब ये क्यों होता है? अब ये बिल ऑफ एंट्री में ये मेंशन इस वजह से होता है ताकि जब आप इंपोर्ट कर सको, ठीक है, तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़े. अब जब आप भी कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो, इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, जब भी गुड्स बाहर की कंट्री में जाता है या बाहर की कंट्री से अपने आता है, तो आपको एक कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है. कस्टम ड्यूटी जनरली क्या होती है? कस्टम ड्यूटी में एक अमाउंट एज अ काइंड ऑफ टैक्स जो है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है. ये सारे लोग पे करते हैं, वेदर आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो. अब क्यों पे करते हैं? इससे क्या होता है? कस्टम ड्यूटी पे करने से गवर्नमेंट का क्या है? रिवेन्यू. गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू बढ़ाता है और जो डोमेस्टिक बिजनेस है उनको सेव करता है टैक्सेस लेके, ताकि जो डोमेस्टिक यहाँ के, मान लो अगर मुझे कोई बिस्किट पसंद है, मान लो मुझे डोरिटोज़ के चिप्स पसंद है, तो यहाँ पे इंडिया में भी बहुत सारे चिप्स पसंद बनते हैं, बट मुझे डोरिटोज़ का चिप्स पसंद है, तो डोरिटोज़ का चिप्स बाहर से हम मंगाते हैं. तो जो यहाँ की कंपनीज़ हैं जो चिप्स बना रही हैं, उनके साथ तो नुकसान हो गया ना. उनका चिप्स तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमें डोरिटोज़ का चिप्स पसंद है, हमें बाहर से लाएँ. तो अब बाहर से वो डोरिटोज़ का जिस चिप्स आता है जो कंपनीज़ मंगाती हैं, तो उन पर टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है ताकि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर पाए, ताकि हम उनका सामान भी खरीदें. अब बिल ऑफ एंट्री के 3 टाइप्स होते हैं. बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, फॉर वेयर हाउसिंग और एक्सबॉर्न बिल ऑफ एंट्री. बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन में क्या होता है? जब हम बाहर के देश से गुड्स को इंपोर्ट कराते हैं, तो फिर हम उसको टैक्स पे करके, इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी टैक्स पे करके गुड्स को ले लेते हैं, डिलीवरी अपने पास ले लेते हैं. तो दैट इज़ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, और इसके लिए आपको वाइट कलर का बिल ऑफ एंट्री बनाना पड़ता है. सेकेंड वन इज़ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग. जब भी हम बाहर से की कंट्री से गुड्स को मंगा के अपने पास उसको टैक्सेस नहीं पे करते, कस्टम ड्यूटी नहीं पे करते और इंपोर्ट करा लेते हैं, और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं वेयर हाउस में. सो दैट इज़ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग. उसको अपने पास यूज़ नहीं कर रहे हैं, खुद से नहीं रख रहे हैं, वेयर हाउसिंग पे दे दे रहे हैं. तो बिल ऑफ एंट्री इसमें येलो कलर का बनेगा. एक्सबॉर्न बिल ऑफ एंट्री, जब हम इंपोर्ट करा रहे हैं गुड्स को वेयर हाउसिंग से गुड्स अपने पास ले आ रहे हैं, बाहर के देश से नहीं ला रहे हैं डायरेक्टली, वेयर हाउसिंग से, इसमें बिल ऑफ एंट्री ग्रीन कलर का बनेगा. मतलब इसका मतलब ये है कि आप इंपोर्ट करा रहे हो डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांडेड वेयर हाउस. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम एक्सटर्नल ट्रेड में यूज़ करते हैं. इट डजेंट मैटर वेदर यू आर डूइंग इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड. अब फ्री ऑन बोर्ड में क्या होता है कि जब तक गुड्स इंपोर्टर के पास ना पहुंच जाए, तब तक जितना भी रिस्क है, वो रास्ते में जितना भी रिस्क होगा गुड्स के साथ, जो भी, वो कौन बियर करेगा? वो एक्सपोर्टर बियर करेगा, ठीक है. और जब वो गुड्स इंपोर्टर के पास पहुंच जाएगा, उसकी डिलीवरी हो जाएगी, शिप जब तक वो गुड्स शिप पे नहीं पहुंचेगा, तब तक सब चीज़ के रिस्क का लायबल कौन होगा? एक्सपोर्टर होगा, ठीक है. दैट इज़ फ्री ऑन बोर्ड. उसके कॉस्ट एंड फ्रेट, अब जो गुड्स को भेजना है इंपोर्टर के पास, तो रास्ते में जितना भी खर्चा होगा, जितना भी भाड़ा लगेगा, वो एक्सपोर्टर को पे करना पड़ेगा जब तक वो इंपोर्टर कंट्री के पास नहीं पहुँच पाएगा. सो दैट इज़ कॉस्ट एंड फ्रेट. कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट. कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट में सारा जितना किराया है, एक्सपेंसेस हैं, वो तो एक्सपोर्टर को पे करना पड़ेगा, बट उसके साथ साथ गुड्स का इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा. मान लो आप गुड्स सी के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर के किसी कंट्री में. अब वहाँ पे रास्ते में चोरी हो जाए गुड्स, या स्पॉयल हो जाए, या फिर लुटेरे उसको लूट के लेके चले जाए, तो क्या होगा? इन दैट केस एक्सपोर्टर को सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसको सारा रिस्क हो जाएगा. तो इसीलिए उसको पहले से ही इसीलिए एक्सपोर्टर को पहले से इंश्योरेंस करा के रखना पड़ जाता है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई कंटीजेंसीज आ जाएँ तो एक्सपोर्टर अपना अमाउंट तो एटलीस्ट रिकवर कर पाए. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द important terms used in external trade. Thank you for watching this video. Stay tuned for the next video.